अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 14 को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमने स्लाइडर को किस तरीके से क्रिएट करना है, कैसे बनाना है और कैसे वेबसाइट को सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। तो कंटिन्यू वहीं से करते हैं लेक्चर को। तो हमने आज के लेक्चर में सीखना है कि हमने जो स्लाइडर बनाया था, स्लाइडर को क्रिएट किया था, वो हम कैसे वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं और कैसे उसको वर्क करवा सकते हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा कि कल हमने पिछले लेक्चर में जो स्लाइडर बनाया था उसकी 3 फाइल्स थी हमारे पास। जो डिज़ाइन किया था हमने स्लाइडर, उसकी 3 फाइल्स थी, जिसमें एक स्लाइडर थी जिसके अंदर हमारे पास इमेजेस थी, दूसरी हमारे पास स्लाइडर की HTML में थी और एक थी स्लाइडर इंजन की। ठीक है, तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें हमने अपनी वेबसाइट जो क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमने पेजेस बनाए इंडेक्स का और ये बाकी सारे पेजेस बनाए थे, तो उसका हमने एक अलग से फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्लाइडर जो इंजन की फ़ाइल है इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ और जो स्लाइडर है इसको भी यहाँ रख देता हूँ और जो ये स्लाइडर की मेन HTML की फ़ाइल है इसको मैं बाहर ही रहने देता हूँ ताकि आपको ईज़िली क्लियर समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको इसका लेआउट दिखा देता हूँ वेबसाइट का, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास सारे जो पेजेस हैं वो वर्क कर रहे हैं। ये देखें, ठीक है, ये सब पेजेस जो हैं वर्क कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे हिस्सा नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे स्लाइडर लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि इंडेक्स वाली फाइल है इसको ओपन करते हैं नोटपैड पे। नोटपैड पे ओपन करने के बाद मैं इसका ज़रा साइज़ जो है फाउंट का वो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। 22 भी कर दिया। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे क्लियर। तो हमने क्या करना है, स्लाइडर में जाना है। जो हम स्लाइडर जहाँ पे लगाना चाहते हैं हम उस जगह पे जाएंगे। ये मेरे पास स्लाइडर है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैंने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्लाइडर की जो फाइल है इसको ओपन करता हूँ नोटपैड पे। तो नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं। नोटपैड पे ओपन करने के बाद इसका भी जो साइज़ है फाउंट का वो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ईजीली नज़र आए। तो ये मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, इसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट पे वर्क किया हुआ है, JQD इस्तेमाल की गई है। ये हम आगे पढ़ेंगे। मेरा जो मौक़िफ़ है, मोटिवेट है करना, तो आपको ये है कि आप यहाँ से इस वक्त कॉपी पेस्ट करें यहाँ से जो हमने बनाया था स्लाइडर। ये हेडर आपको नज़र आ रहा है ऊपर का, हेडर से लेके जहाँ हेडर क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग हेडर है, वहाँ से लेके ऊपर जो जितना कोड है ये सारा हमने कॉपी करना है। ये कॉपी करने के बाद ये हमारे पास जो इंडेक्स की फ़ाइल है, इंडेक्स की फ़ाइल में जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे ऊपर हमारे पास हेडर नज़र आ रहा होगा, टाइटल के नीचे, टाइटल से नीचे आना है, हेडर के अंदर रहते हुए यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। जब हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास होम का टाइटल है, यहाँ पे एक स्लाइडर का लिखा हुआ है अमेजिंग स्लाइडर। हमने ये पूरा टाइटल का यहाँ से ख़त्म कर देना क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइटल मौजूद है। ठीक है, यहाँ से ख़त्म कर दिया। यहाँ से रिमूव कर देने के बाद जैसे मैं Ctrl+S करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्लाइडर वाले ऑप्शन में जाता हूँ दोबारा। नीचे स्लाइडर जहाँ पे हमने स्लाइडर लगाना है, ये आपके पास स्लाइडर की आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे स्लाइडर है। मैं दोबारा स्लाइडर वाली फ़ाइल में जाता हूँ जहाँ पे हमने स्लाइडर क्रिएट किया था। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि नीचे बॉडी से लेके नीचे तक, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बॉडी से नीचे जितना भी आपको नज़र आ रहा है कोड लिखा हुआ डिव के अंदर, ये सारा हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, डिव क्लोजिंग तक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमारे पास इंडेक्स जो फाइल थी उसके अंदर गए, यहाँ स्लाइडर को ख़त्म किया, TD के अंदर रहते हुए ये TD को हम नीचे करेंगे। ये देखें मैंने नीचे किया और यहाँ पे साइड जो है इधर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका वेबसाइट का लेआउट कैसा है। तो ये देखें, मैं अभी लोड करूँगा तो आपको नज़र आएगा। ये देखें, मैंने इसको रिलोड किया तो हमारा यहाँ पे जो स्लाइडर है वो इधर शो हो गया है।
अगर आप देखें कि हमारा जो स्लाइडर है बिल्कुल जो है एक मतलब पिक्सल भी जिसे कहते हैं वो भी कम नहीं है, इसका बिल्कुल एक्यूरेट लगा हुआ है यहाँ पे। अगर किसी का स्लाइडर ऊपर या नीचे कम स्पेस हो जाती है, किसी के पिक्सल्स कम हो जाते हैं, तो आपने उसके लिए क्या करना है, मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने दोबारा उसमें जाना है इंडेक्स की फ़ाइल में। इंडेक्स की फ़ाइल में जाने के बाद जहाँ हमने ये कोड को पेस्ट किया है उसमें मैं आपको बताता हूँ 2 से 3 चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है, याद रखनी है कि क्या चीज़ है कि हमने यहाँ पे जो ये लिखा है कोड, यहाँ पे हमने पेस्ट किया ना सारा, ये इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमने क्या क्या करना है। ये हमारे पास मार्जिन भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखें हमारे पास मार्जिन जो है ऑलरेडी ज़ीरो है, ठीक है। तो लेकिन अगर इसमें कोई भी कमी पेशी होती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ गया है, यहीं पे था अभी, हाँ ये है, ठीक है। ये आपने देख रहे हैं आईडी, ये आईडी से लेके ये नीचे जितना भी कोड है, ठीक है। विड्थ जो है ये आप चेंज कर सकते हैं, मार्जिन आप चेंज कर सकते हैं, मार्जिन अपने मुताबिक जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा जो वार अपीयर का जो है -1 लिखा हुआ है ये भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक इसको स्टाइल दे सकते हैं। लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे इसलिए मैंने आपको ये भी बताया नहीं है, ना मैं बता रहा हूँ, सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो दूसरी बात ये रह गई कि हमने अभी जो स्लाइडर तैयार किया है, ये देखें आप वेबसाइट पे देखते हैं कि वहाँ पे ये स्लाइडर जो होता है ये अकेला नज़र आता है, उसके साथ ये बॉर्डर्स नहीं होते, ठीक है। ये जो हमने बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, ये सिर्फ बॉर्डर जो है ये सिर्फ स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए होता है। जैसे हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं उसके लिए हम जब पहले नक्शा बनाते हैं उसके बाद जाके सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से ये वेबसाइट होती है। इसको पहले डिज़ाइन किया जाता है, पहले एक जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके बाद जो है वेबसाइट बनाई जाती है। UI UX के जिसे कहते हैं, उसमें डिज़ाइन तैयार होता है, ठीक है। उसके मुताबिक ये पूरी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन होती है। तो ये एग्जांपल ले लें कि हमने पहले स्ट्रक्चर तैयार किया, अब हम इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस जो बॉर्डर है इसका स्लाइडर का इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें और भी ज़्यादा खूबसूरत ये नज़र आए। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद ये हमारे पास नज़र आ रहा है बॉर्डर 1, ठीक है, और बॉर्डर कलर, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से रिमूव करने के बाद कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो लेआउट है वो कैसा है, ठीक है। ये देखें जैसे वेबसाइट होती है वैसे ही हमारे पास जो है इसका लेआउट शो होने लग गया है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो वेबसाइट के पेजेस हैं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये मेरे पास 5 पेजेस हैं, एक होम का, गैलरी का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट्स का और रजिस्ट्रेशन का। मैं चाहता हूँ कि इन सब पेजेस में जो स्लाइडर है इसके अंदर स्लाइडर जो है वर्क करे। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कुछ भी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दोबारा इस पे जाता हूँ फोल्डर पे, तो ये जितने पेजेस हैं इन सबको मैं खोल लेता हूँ नोटपैड पे। तो एक साथ मैं वर्क करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सारे पेजेस को ओपन कर लेते हैं नोटपैड के ऊपर। ताकि इजीली जितने भी पेजेस हैं सब में एक दफ़ा ही वर्क हो जाए। सही। अब मैं क्या करता हूँ कि हमने जो कोड है इंडेक्स में लिखा है, ये है हमारे पास इंडेक्स की फ़ाइल। इंडेक्स में वापस जाते हैं, ये जो मेटा लिखा हुआ है जहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके जहाँ पे HTML कोड्स, ठीक है, ये हमारे पास एक डायलॉग दिया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके पास वापस जाता हूँ दूसरी फाइल में, रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल। रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल में जाने के बाद हेडर के अंदर रहते हुए नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ऐसे ही दूसरी उसमें फ़ाइल में भी करता हूँ। अबाउट में जाता हूँ, अबाउट में जाने के बाद भी ऐसे ही मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है। और नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट अस की है, उसके अंदर भी चले जाते हैं, टाइटल के नीचे, हेडर से ऊपर, हेडर के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो वो हमने ये सारा कोड लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गैलरी। तो गैलरी के अंदर भी ऐसे ही करना है सब जगह पे, क्योंकि स्लाइडर है तो सारी जगह पे एक जैसे कोड लिखा जाएगा। अब मैं वापस जाता हूँ इंडेक्स की फ़ाइल में। इंडेक्स की फ़ाइल में जाने के बाद जो हमने अभी ये तैयार किया है कोड यहाँ लिखा है TD के अंदर स्लाइडर में, तो वहीं पे दोबारा वही कॉपी करके
दूसरी फाइल्स में भी उसी जगह पेस्ट किया जाएगा। तो आप ये देखते रहें साथ साथ ताकि आपको समझ में आए, इजीली आप वर्क करें। बहुत आसान है, आपने वर्क जो है रोज़ के रोज़ करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और राय अपनी देनी है कि कैसा लगता है चैनल, कैसा जो है समझ में आती है कि नहीं आती। हाँ, ये पहले लग गया रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अबाउट में। अबाउट में भी स्लाइडर लगा लेते हैं, क्योंकि सब हमारे जो पेजेस हैं उसके अंदर मैंने इसलिए रखा था स्लाइडर ताकि आपको इजीली समझ आए। एक एक चीज़ जो बार बार होती रहेगी तो आपको आसानी से सारी जो वेबसाइट है क्रिएट करनी आ जाएगी। तो मेन तो मकसद यही है मेरा कि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो आप कोशिश करें, आप वर्क करें रोज़ के रोज़, लेक्चर्स को ध्यान से देखें, अच्छे से प्रिपरेशन करें उसकी। तो इंशाल्लाह ताला अच्छे डेवलपर, अच्छे डिज़ाइनर, हर चीज़ आप अच्छी बन जाएंगे, क्योंकि आगे और भी कोर्सेज शुरू होंगे। तो ये हमारे पास इसमें भी आ गया। तो नेक्स्ट हमने किस में करना है अब, कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस में चले जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्लाइडर ढूंढना। कंट्रोल F करेंगे तो आपको स्लाइडर ईज़िली मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ढूंढता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको समझ नहीं आती उनको भी समझ में आए सही आसानी से, तो उनके सामने हो जाए वर्क। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, फिर कंट्रोल S कर दिया। सबके साथ कंट्रोल S लाजमी करना है आपने, ठीक है। गैलरी के ऑप्शन में चले जाते हैं। गैलरी के अंदर भी स्लाइडर में लगाना है हमने, तो स्लाइडर वाला ढूंढ लेते हैं यहाँ से कहाँ गया है। ये स्लाइडर हमें मिल गया यहाँ पे। तो स्लाइडर में जाते हुए TD के अंदर रहते हुए ये आपने बात जो है ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज़, कोई किसी चीज़ में मिस्टेक नहीं करनी। तो कंट्रोल S कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद होम पे जाते हैं, पेज को रीलोड करते हैं। अब मेरे सामने होम का पेज है। अब मैं खोलता हूँ गैलरी। गैलरी का जैसे पेज खोला तो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास ये होम का पेज पे मेरे इसलिए पिक्सल ज़्यादा है क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है, ये देखें, ठीक है, ताकि आपको ईजीली नज़र आए, क्लियर नज़र आए, ठीक है, आसानी से। ये देखें मैंने अपने मुताबिक एडजस्ट किया हुआ था ताकि आपको आसानी से नज़र आए सही से। तो इसलिए ये देखें हमारे पास सब पेजेस में अबाउट में भी लग गया है, कॉन्टैक्ट अस में भी लग गया है, रजिस्ट्रेशन में भी लग गया है, ये देखें, ठीक है। किसी भी पेज में हमारा जो पिक्सल हैं वो कम नहीं है। ये मैंने देखें ये कम किया हुआ था, यहाँ पे ज़्यादा किया हुआ था रेजोल्यूशन, ताकि आपको इजीली नज़र आए, सही से अच्छी से नज़र आए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसमें, और आप यहाँ पे बॉर्डर जो है हर एक फाइल में जाके अपना बॉर्डर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं ताकि वेबसाइट का जो लेआउट है वो अच्छे से नज़र आए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, खाली बॉर्डर में से जो चीज़ें हैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बॉर्डर वैसे ही रहने देता हूँ, लेकिन वैसे चीज़ें रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको पता हो कि इसमें आपने कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो यूज़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे रेड लिखा है मैं यहाँ से रेड रेस कर लेता हूँ। यहाँ से बॉर्डर जो है इसका मार्जिन 1 है, इसको भी रेस कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल S कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का है, इसमें भी चले जाते हैं। इधर भी जो 1 बॉर्डर है इसको रेस कर लेते हैं। और बॉर्डर कलर है इसका रेड था, उसको भी हमने रेस कर दिया क्योंकि बॉर्डर कलर हमें चाहिए नहीं है। हमारी जो ये स्लाइडर है पूरा क्रिएट हो गया, तैयार हो गया है। अब हम चले जाते हैं गैलरी पे। तो गैलरी का जो बॉर्डर है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं और रेड कलर जो है इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो कंट्रोल S करके, कंट्रोल S करने के बाद हम रीलोड करते हैं दोबारा वेबसाइट को, तो आपको नज़र आएगा कि हमारा जो लेआउट है वो अब ऐसा नज़र आ रहा है। ये देखें, ठीक है। ये जो हमारे पास ये बॉर्डर इसका ब्लैक नज़र आ रहा है, इसका इसलिए नज़र आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये कौन सा हमारे पास पेज खुला हुआ है, गैलरी का। गैलरी में जाते हैं। तो गैलरी में जाने के बाद आपको अगर मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि मैंने कहा कि ये बॉर्डर जो कलर है, बॉर्डर जो है मैंने इसको रिमूव नहीं करना। मैंने इसलिए रिमूव नहीं करना क्योंकि आगे भी इसका अगर वर्क होगा, काम होगा, मैं आपको ईज़िली यहाँ से समझाऊँगा ताकि आपको पता हो कि हमने यहाँ पर ये चीज़ बनाई थी, ठीक है। आपको मुझे पता है यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर नज़र आए।
तो ये देखें, और इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये बाहर ना जाए। तो ये आपको समझ में आ गया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, टाइटल का जो टैग है इसके नीचे हमने ये जो पूरी फाइल थी जो हमने कल क्रिएट की थी पिछले लेक्चर में, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। HTML वाली जो ऊपर थी हेडर की फाइल, ये देखें हेडर के अंदर रहते हुए ये हेडर क्लोज हो रहा है और ये हेडर जो है यहाँ से ओपनिंग टैग है इसका। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्लाइडर में गए। ये हमारे पास स्लाइडर था जिसकी हमारे पास विड्थ थी 990 और हाइट थी 300। उसके अंदर हम गए, उसके अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे ये इतना जो टैग है, जो कोड है, उसको यहाँ पे अप्लाई किया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने कंट्रोल S किया तो हमारा जो स्लाइडर था वो वहाँ पे वर्किंग में आ गया, वर्क करने लग गया। ठीक है, ये देखें ये चल रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छा लगा होगा। आप जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। 100 जो के है मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, और ये मेरा टारगेट है। तो मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे और आगे सीखेंगे हमने बैनर पे कैसे वर्क करना है। तो अल्लाह हाफिज़।